जयपुर में शुक्रवार शाम एक और देश की बेटी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पड़ोसी के छेड़छाड़ से तंग आकर उसने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। तकरीबन पूरी तरह से जल चुकी इस लड़की को जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और आखिर में हुआ वही जो देश की पहली बेटी यानी दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता के साथ हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की खानापूर्ति अब कर ली है, लेकिन सवाल वही है, आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्या ऐसे ही बेटियां मरती रहेंगी? वो जीना चाहती थी, लेकिन दरिंदों ने उसे सुला दिया। हमेशा के लिए सो गई वो। चली गई देश की एक और बेटी। आखिर क्या करती वो? हैवानों ने उसकी जिंदगी तबाह जो कर दी थी। रोज रोज ताने मारते थे उस पर, राह चलते छेड़ते भी थे वो। आप ही बताइए ना, ऐसे में क्या करती वो? उसने जान देने की ठान ली, लगा ली उसने खुद को आग। दिल्ली गैंगरेप के शिकार हुई देश की बेटी जब दुनिया से रुखसत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत के बाद जो इंसाफ की अलख जगी है उससे इस तरह की घिनौनी करतूत बंद हो जाएगी। लेकिन न तो लोगों की भावनाओं का ख्याल सरकार को है और न ही उन हैवानों को, जिसकी वजह से बेटियां मौत की नींद सो जा रही हैं। अलवर की रहने वाली एक दूसरी बेटी को हैवान ने इस कदर परेशान कर दिया कि उसने इस गंदी दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया और मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। आग की लपट में जली लड़की को आनंद फानंद में जयपुर के सबसे बड़े और नामी अस्पताल एसएमएस में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी वो नहीं मानी और अपनी जिद को पूरा करते हुए दुनिया से चल बसी। जब उसको यहाँ लाया गया तो उसकी हालत अति गंभीर थी। उसके रक्तचाप जो है डोपामिन ड्रग से चलाया जा रहा था। उसको 84-85% बर्न था। उसको तुरंत बर्न आईसीयू में लिया गया और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा समस्त चिकित्सक सुविधा उसको उपलब्ध कराई गई और उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। लेकिन क्योंकि उसकी जब लाए उसकी स्थिति अति गंभीर थी और उसको लाने के करीब 1 घंटे बाद 4:15 बजे सारे प्रयासों के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। ऐसा नहीं है कि इस बेबस बेटी की परेशानी को उसके घर वाले नहीं जानते थे। परिजनों को पड़ोसी की सारी करतूतों की जानकारी थी, लेकिन वो उसकी दबंगई के आगे बेबस थे। कई बार इसकी शिकायत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पड़ोसी की वजह से पीड़िता की आवाज दब गई। इससे बड़ी लाचारी और क्या हो सकती है कि सब कुछ जानते हुए भी परिजन अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाए और उनकी आंखों के सामने उनकी बगिया की परी हमेशा के लिए उड़ गई। अब ध्यान दिए कि मेरे को एक लड़का ऐसे छेड़ता था कि मुझे धमकी देता था कि तू घर बताएगी तो तेरे भाई को मार दूंगा, वो कर दूंगा। लड़की काफी जल गई थी? सारी जल गई थी, बिल्कुल नहीं बचा कुछ। चेहरा अस्पताल में आने की कितनी देर बाद डेथ हुई? 15 मिनट बाद। अलवर के इस परिवार के घर का आंगन अब हमेशा के लिए सूना हो गया है। अब ये सोन चिरैया दोबारा कभी भी आंगन में नहीं आएगी। क्या फायदा उस श्रद्धांजलि का? क्या फायदा सड़क पर उमड़े उस जन सैलाब का? क्या फायदा उस मोमबत्ती की लौ का, जब देश की बेटियां इसी तरह हमसे और हमारे परिवार से दूर होती जाएंगी? आखिर कब जागेगी सरकार? कब बनेगा वो कानून जिसके डर से दरिंदे ये घिनौनी हरकत बंद कर देंगे? मनीष भट्टाचार्य के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो।